हेलो दोस्तों, मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं जय भीम लाइव वन पर आज की वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो इस प्रकार है कि महात्मा गांधी ने इस देश के मूल निवासी लोगों को, इस देश के दलितों का, इस देश के SC ST समुदाय के लोगों का हक अधिकार कैसे छीन लिया। दोस्तों, पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को दबा करके ऑल पर सेट कर देना ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन बिना किसी रुकावट को आपको मिलती रहे। तो सम्मानित साथियों, वीडियो को करते हैं शुरू। मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसे शातिर राजनेता की जो नहीं चाहता था कि इस देश में जातिवाद खत्म हो, इस देश में छुआछूत खत्म हो, जो नहीं चाहता था इस देश में दलितों को कोई अधिकार मिले। वह वही राजनेता है जिसने कहा था, अगर इस देश में दलितों को अधिकार मिलता है, अगर दलितों को प्रतिनिधित्व मिलता है तो मुझे यह ऐसी आज़ादी कभी नहीं चाहिए। यानी वह हर कीमत पर चाहता था इस देश का दलित समुदाय हमेशा शूद्र और गुलाम और अछूत रहे, उन्हें कोई अधिकार नहीं दिया जाए। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ गांधी की। दोस्तों, मैं गांधी को हमेशा गांधी ही कहूँगा, क्योंकि गांधी को गांधी इसलिए कहता हूँ कि मैं परम पूज्य बाबा साहेब का अनुयायी हूँ और परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने ही कहा था कि गांधी कोई महात्मा नहीं है, वह एक शातिर राजनेता है। दोस्तों, आपने बहुत से वीडियो देखे होंगे, लेकिन थोड़ा सा वक्त निकालकर हमारे इस वीडियो को पूरा देखोगे तो पता चल जाएगा कि गांधी ने कैसे इस देश के मूल निवासी लोगों का हक अधिकार छीना, कैसे SC ST लोगों का बर्बाद किया। दोस्तों, परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर ने तो साफ शब्द में कहा था कि गांधी की करनी और कथनी दोनों में अंतर है। बाबा साहेब ने ये बात क्यों कही थी, चलिए आगे वीडियो में जानते हैं। आप सभी को पता है, गोलमेज सम्मेलन 1930 और 1932 में हुआ था। परम पूज्य बाबा साहेब गोलमेज सम्मेलन में जाकर के इस देश के सदियों से दलित, शोषित, वंचित यानी कि पीड़ित समाज, जो अछूत समाज था, उसकी बात को बुलंदी से उठाया था और उन्होंने कहा था, इस देश में सिर्फ SC ST को हिंदू कहा जाता है, लेकिन जब अधिकार की बात आती है तब उन्हें अछूत कहा जाता है। उन्हें शिक्षा ग्रहण करने नहीं दिया जाता है, उन्हें मंदिरों में प्रवेश करना वर्जित है, यानी उनके साथ किसी भी तरीके से हिंदू धर्म का आचरण कर उनके साथ नहीं किया जाता है। कोई समानता का व्यवहार नहीं है, इसलिए हमको वह हमारे सारे अधिकार दिए जाए, जिससे इस देश में, भारत में जो अछूत जातियां हैं, जो शूद्र जातियां हैं, उनका विकास हो सके और वह भी मानव कहने का अधिकार प्राप्त कर सके। लेकिन दोस्तों, गांधी इसी पर अड़ गए थे। कहा कि नहीं, दलितों को हिंदुओं से अलग नहीं करना है, यह जाति पाति रहनी चाहिए, यह वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। जब तक यह जाति पाति नहीं रहेगी, यह वर्ण व्यवस्था नहीं रहेगी, तब तक देश का विकास नहीं होगा। साथियों, आप लोग कमेंट करके बताइए, क्या जाति पाति के रहने से, वर्ण व्यवस्था के रहने से विकास हो सकता है देश का? तो ऐसी थी गांधी की मानसिकता। बात यहीं पर नहीं रुकती है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी की बात सुनकर के ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने, उन्होंने इसकी जांच के लिए एक आदेश दिया और यहाँ से भारत में इसकी जांच हुई कि डॉक्टर अम्बेडकर कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। जब यहाँ पर जांच होती है तो पता चलता है कि हाँ, बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो कहा था वो सही कहा था। अछूतों के साथ दुर्व्यवहार होता है, अछूतों को शिक्षा का अधिकार नहीं है, यानी कि उनको पानी, यहाँ तक कि उनको पानी पीने तक का अधिकार नहीं है और वह मानव का जीवन नहीं जी पाते हैं। इस बात को सुनकर के ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने बाबा साहेब को कम्युनल अवार्ड दिया था। कम्युनल अवार्ड का मतलब था नित्रक निर्वाचन क्षेत्र, यानी मैं साधारण भाषा में समझा दूं कि दलितों को, यानी इस देश के अछूतों को यह अधिकार दिया गया था, उनका जो क्षेत्र होगा उस क्षेत्र से, यानी कि जैसे आज की विधानसभा और लोकसभा है, उस तरीके से जब चुनाव होगा वहां पर उनके क्षेत्र में वही प्रत्याशी रहेंगे, यानी कि उस क्षेत्र में अछूत ही प्रत्याशी रहेंगे और वोटर भी अछूत ही रहेंगे। और जब वहां से अछूत व्यक्ति जीत करके जाएगा तो अपने समाज का भला कर सकता है और कुछ ही वर्षों में अपने समाज की स्थिति को सही कर लेगा।
कि वह किसी पार्टी का और ना किसी का गुलाम बनेगा। और दूसरा अधिकार था कि जहां पर सामान्य सीट होगी वहां पर सभी लोग प्रत्याशी होंगे, लेकिन वहां पर दलित भी वोट करेंगे और अन्य लोग भी वोट करेंगे। इससे यह सिद्ध होता था कि कोई भी प्रत्याशी जो जीतता वह दलितों का काम करता, क्योंकि उनको उसका वोट चाहिए था और वह वोट की लालच में वह काम करता, जिससे दलितों का विकास हो जाता था। जो दलित हजारों वर्षों से गुलाम रहा है उसका विकास बहुत जल्दी से होता और मुख्य धारा में जल्दी से जुड़ जाता। लेकिन गांधी को यह चीज़ें पसंद नहीं थी। इस कानून को वापस लिया जाए, लेकिन अंग्रेज नहीं माने, यानी ब्रिटिश प्रधानमंत्री नहीं माने, जिसकी वजह से गांधी ने एक नौटंकी की। नौटंकी क्या किया? अरवदा जेल में अनशन पर बैठ गए। अनशन का मतलब ये था कि आमरण अनशन। गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ भी 2 बार आंदोलन किए थे, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि उनके खिलाफ वे कभी भी आमरण अनशन करके नहीं बैठे, लेकिन दलितों के अधिकारों के खिलाफ वे आमरण अनशन करके बैठ गए। और जिस तरह से आज की बिकाऊ मीडिया एक तरफा न्यूज़ दिखाती है, उसी तरीके से उस समय बाबा साहेब अम्बेडकर के खिलाफ उस समय की कांग्रेसी मीडिया खिलाफ होकर के बाबा साहेब के खिलाफ गलत फैला करके और उनको धमकी देने लगी। अगर गांधी को कुछ हो गया तो अम्बेडकर हम तुमको नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे समाज को नहीं छोड़ेंगे। और जगह जगह हिंसा होने लगी। बाबा साहेब अम्बेडकर डर गए, क्योंकि वह जानते थे कि हमारा समाज बहुत ही कमज़ोर है। अगर हमारे समाज के ऊपर जुल्म होता है और हमारा समाज ही नहीं रहेगा तो फिर हम रह करके हम क्या करेंगे, यह कानून रह करके क्या करेगा। बाबा साहेब के ऊपर इतना मेंटल प्रेशर बनाया गया, इतना दबाव बनाया गया कि बाबा साहेब अम्बेडकर टूटते जा रहे थे। तब तक महात्मा गांधी की वाइफ यानी कस्तूरबा गांधी पहुंचती है और जा करके बाबा साहेब के चरणों में सामने रो रो करके अपने सुहाग की दुहाई देने लगती है, मैं विधवा हो जाऊंगी और गांधी को जीवन दान दे दीजिए। बाबा साहेब अम्बेडकर समाज को बचाना चाहते थे, क्योंकि समाज के ऊपर अत्याचार शुरू हो गया था, धमकियां देनी शुरू हो गई थी और जगह जगह उनका उत्पीड़न शुरू हो गया था। उसकी वजह से बाबा साहेब अम्बेडकर झुक जाते हैं और झुक करके और गांधी के पास जाते हैं और जा करके रोने लगते हैं और कहते हैं कि आप हमारे समाज के साथ अन्याय कर रहे हैं, यह बहुत गलत कर रहे हैं। लेकिन गांधी ने बिल्कुल भी बाबा साहेब की बात को नहीं सुना। गांधी का साफ साफ कहना था कि जातिवाद रहना चाहिए, यानी यह जातियाँ होनी चाहिए, यह वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। और बाबा साहेब अम्बेडकर का कहना था कि जब तक ये जातियाँ रहेगी शोषण होता रहेगा और अत्याचार होता रहेगा। अंग्रेज जब तक चले जाएंगे भारत से, तो अंग्रेजों के समय में कम हमारे ऊपर जुल्म हुआ है, लेकिन जैसे ही अंग्रेज चले जाएंगे यहाँ से हमारे समाज के ऊपर फिर से जुल्म होने लगेगा, इसलिए हमारे समाज को मजबूत होने का अवसर दिया जाए। लेकिन गांधी कतई इस बात को मानने को तैयार नहीं थे और परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर गांधी की जीत के आगे रोते हुए झुक करके पूना पैक्ट के ऊपर सिग्नेचर कर देते हैं। रोते हुए उन्होंने सिग्नेचर किया था। बाबा साहेब अम्बेडकर इसलिए रो रहे थे क्योंकि हजारों वर्षों के बाद दलितों को भला होने वाला था, लेकिन गांधी ने उनके पूरे सपने को चकनाचूर कर दिया। तब परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक शर्त रखी, वह शर्त थी आरक्षण की। और उन्होंने गांधी से कहा कि आप जब तक जाति का जिंदा रखना चाहते हैं तब तक हमको भी आरक्षण चाहिए। जिस दिन आप जाति को खत्म कर देंगे हमें जाति की कोई ज़रूरत नहीं है। और उस पर गांधी मान गए थे। तब आगे चलकर जब भारतीय संविधान लिखा गया तो उसी के आधार पर इस देश के दलितों को आरक्षण मिला। और आज मनुवादी की औलाद पूछते हैं कि आरक्षण कब तक, तो आरक्षण तब तक जब तक जाति है। हमको आरक्षण की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि तुम जाति देख करके शादी ब्याह करते हो, जाति देख करके तुम शोषण करते हो, जाति देख करके मैरिड में नंबर देते हो, जाति देखकर न्याय करते हो। इसलिए हमें आरक्षण की ज़रूरत है, हमें प्रतिनिधित्व करने की ज़रूरत है। लेकिन आज के समय में एक नया आरक्षण आ गया है, वह आ गया है सुदामा कोटा यानी EWS। तो दोस्तों आरक्षण कोई गरीबी मिटाओ का उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। आरक्षण जो है वो सामाजिक आधार पर दिया गया था। दोस्तों गांधी और परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों के बारे में आपका क्या कहना है? दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने परिवार दोस्तों में शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना।
जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।